नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लाइक अनु एक्टिविटीज़। मेरा नाम है अनुता। तो आज का जो विषय है वो हमारा डायबिटीज़ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे सामान्य भाषा में हम मधुमेह भी कहते हैं, वो दरअसल ब्लड में शुगर का हाई प्रेजेंस से होना होता है। इसमें अगर हम सही समय पर इसकी जानकारी ना मिले या पहचान ना हो पाए या सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता है तो इससे हमारे शरीर में कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि इन हाई ब्लड शुगर बॉडी में कीटोन्स का हाई रिलीज होना, जिससे मेडिकल भाषा में कीटो एसिडोसिस कहा जाता है, जिसमें जो रोगी है उसे उल्टी करता है और कभी कभी उसकी अचानक से मौत भी हो जाती है और कभी कभी कोमा में भी जा सकता है। तो ये सभी प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो हमें मधुमेह में ज़रूरी है कि अपने बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमारे जनरेट हो रहे हैं कि हमें अब शुगर है या नहीं है, इसका हमें पता लगे। तो इसके बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारी वीडियो में कि ये डायबिटीज़ किस तरीके से होती है, प्लस इसके कितने टाइप हैं और ये किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करती है हमारी ह्यूमन बॉडी को। मधुमेह के कारण आपका जो पैनक्रियाज है वो इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना पाता है, या फिर जो भी इंसुलिन बनती है वो बॉडी सेल्स के द्वारा रेस्पॉन्स नहीं होती। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन आश्रित मधुमेह भी कहलाता है। ये बहुत यंग स्टेज में होता है। इसमें आपका अंगनाशय इंसुलिन पर्याप्त क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं करता। इसका पता कुछ हफ्तों में लग पाता है, क्योंकि इसका कोई ख़ास सीज़न नहीं होता। पर डॉक्टर के संपर्क में आप अगर बने हुए हैं और आपको भूख ज़्यादा लग रही है, गला सूख रहा है, तो आप उसे जल्दी ही डायग्नोस करवा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें जो इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ होती है बट बॉडी सेल्स अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये मोस्टली यंगस्टर में होती है। रीज़न इसका वज़न का अत्यधिक बढ़ जाना, लेक ऑफ इनफ एक्सरसाइजेज होता है। ये आप चार्ट में देख सकते हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये डायबिटीज़ की टाइप 1, टाइप 2 और चिल्ड्रंस में टाइप 1 की जो डायबिटीज़ होती है उसके बिफ़ोर एंड आफ्टर मील की रेंजेस हैं जो डिफ़ाइन हैं बाय मेडिकल। इस चार्ट में दर्शाए गए 4 माध्यमों से हम समझ सकते हैं कि इस टू टाइप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ईट स्मार्टली, more exercises, no smoke and lose weight. So we can apply these elements in our food diet so we can get balanced sugar level in our body. तो ये तो था डायबिटीज़ के बारे में आपके लिए फुल जानकारी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा किस तरीके का हम पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं अपनी घर में ही मिलने वाली चीज़ों से, ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। और अगर अब किसी ना किसी गड़बड़ के कारण या फिर किसी ना किसी गलती के कारण हमको डायबिटीज़ हो भी गई है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं बिना बहुत कम एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ किए हुए। क्योंकि गाइस, सबसे पहली बात कि आयुर्वेद, वैसे तो आयुर्वेद सबसे अच्छा होता है दवाइयों के मामले में और हमारे खुद का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें एलोपैथी भी लेनी ही पड़ती है अगर हमें कुछ ऐसी जटिल बीमारियां हो जाती हैं। तो आइए, ये एक ऐसा पाउडर हम आपको बनाना बताते हैं कि वो आपको हेल्प करेगा कि आपको अगर एलोपैथी भी ले रहे हैं आप, तो उसे भी आप किस तरीके से कम रख सकते हैं अपनी इस डायबिटीज़ के लिए। और प्लस आप किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं इसे खा के, क्योंकि डायबिटीज़ एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में ऊपर बताया। तो आइए बनाना सीखते हैं इसको। तो हमें 200 ग्राम मेथी दाना लेना है, 20 ग्राम हमें अजवाइन दाना लेना है और 70 ग्राम हमें काली जीरा लेना है। कढ़ाई आपकी गर्म होने के बाद इसे चेक कर लीजिएगा और इन तीनों मसालों को डाल के एक साथ भून लीजिए। ये देखिए, आपको थोड़ी थोड़ी भुनने की आवाज़ भी आ रही होगी। ये
अजवाइन, मेथी के दाने, जब थोड़े से आपको महक आने लगे प्लस बहुत अच्छे से आपको चटक की आवाज़ आती है तो आप ये सब चीज़ें ये भून रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि जलने नहीं चाहिए, बस आपको नॉर्मल रोस्ट करने हैं। कंटिन्यूस चलाते रहिएगा ताकि आपके जो मसाले हैं। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए चूरन तैयार हो गया हमारा। मैंने थोड़ी की मेथी के दाने कम हल्के क्रश किए हैं क्योंकि मेथी का जो फाइबर का पोर्शन होता है उससे पेट में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन कम होता है और इंसुलिन अच्छी मात्रा में बनती है। और जीरा और अजवाइन पेट को अच्छा रखते हैं ताकि आपकी पैनक्रियाज रिएक्टिव हो सके। तो अब मैं आपको इसके अनुपात के बारे में बताती हूँ, जो अनुपात में आपको खाना है। तो ये जो चम्मच आप देख रहे हैं इसके आधे पोर्शन में आपको इस पोर्शन में आपको बड़े लोग ले सकते हैं रात के समय पानी के साथ। और छोटे बच्चे भी अगर शौक चढ़ता है क्योंकि देख के बच्चों को, तो वो भी इससे थोड़ी और कम क्वांटिटी में पानी के साथ ले सकते हैं क्योंकि आजकल बड़ों को ही डायबिटीज़ नहीं हो रही है, बच्चों को में भी बहुत जल्दी डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत कम हो पा रही हैं और शुगर का पोर्शन ज़्यादा जाता है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स और डोनट्स, केक्स इत्यादि। आप इसे नॉर्मल तो कांच के कंटेनर में, जब ये अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे कांच के कंटेनर में भर के रख दूँगी। आप इसे नॉर्मल ये 2 से 3 महीनों के लिए आराम से चल जाएगा और इसे कोई भी ले सकता है। आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ भी ले सकती हैं क्योंकि इसमें अजवाइन है, जीरा है और मेथी है, तीनों ही चीज़ें गुणकारी होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा जो हमने पाउडर बनाया है इसे आप उसी अनुपात में रोज़ यूज़ करेंगे कि आधा चम्मच रात में सोने से पहले पानी के साथ आप लेके सोएंगे ताकि आप सुबह को बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चूरन को लेने के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की अति करना हमेशा से ही बुरा रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अति ना करें, इस चूरन की भी उसी अनुपात में खाएं जिसमें मैंने आपको बताया है, आधा चम्मच सादे पानी के साथ प्लस और अपने एक्सरसाइजेस रोज़ कीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए। और शुगर वाले पेशेंट्स को चाहिए कि वो भूखे कभी ना रहें, हमेशा हर 2-2 घंटे के अंतराल पर कुछ पोर्शन फ्रूट्स या आपके जो छोटे छोटे मील्स हैं वो आप लेते रहें, जैसे कि ओट, वीट और अपने नेचुरल फ्रूट्स वगैरह, वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहें। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही रोचक वीडियो था मेरे हिसाब से और बहुत ज़रूरी भी था बनाना, तो होप आपको पसंद आया होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि ये कैसा लगा।